विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बाबर के युद्धों के बारे में चर्चा जारी रखेंगे। जैसा कि पहले वीडियो में हमने जाना कि बाबर का जन्म फरगना में हुआ। अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण वो मध्य एशिया से भारत तक पहुंचा। भारत में इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त की और भारत में मुगल सत्ता को स्थापित किया। लेकिन भारत में मुगल सत्ता स्थापित कर लेने के पश्चात भी उसके लिए अपने साम्राज्य को सुव्यवस्थित करना तथा उसका प्रसार करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके अन्य शत्रु भी मौजूद थे। उनमें से प्रमुख शत्रु थे राणा सांगा। अतः राणा सांगा को पराजित करने के लिए बाबर और सांगा के बीच में एक महत्वपूर्ण युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। यह खानवा के मैदान में हुआ, इसलिए इसे खानवा का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध के शुरुआती चरण में राजपूतों की विजय हुई। राणा सांगा की शक्ति से एक बार मुगल घबरा गए, लेकिन कहा जाता है कि बाबर द्वारा बड़ा ही उत्तेजक और मार्मिक भाषण अपने सैनिकों को दिया गया तथा यह संदेश दिया गया कि यदि तुम विजय हुए तो सत्ता में तुम्हारी हिस्सेदारी होगी, और यदि लड़ते हुए शहीद भी हो गए तो स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए सदैव खुले रहेंगे। इस प्रकार बाबर के भाषण से मनोबल प्राप्त कर पुनः मुगल सेना राणा सांगा की सेना से भिड़ी और अकस्मात ही राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो जाते हैं और घायल होने के कारण उन्हें युद्ध भूमि से हटना होता है। सांगा जैसे युद्ध भूमि से हटते हैं, विभिन्न प्रकार की अफवाह सेना में फैलने शुरू होती है और राणा सांगा की सेना में असमंजस की स्थिति बन जाती है, जिसका फायदा बाबर उठाता है और सांगा की सेना को पराजित कर युद्ध को अपने पक्ष में कर लेता है। इस प्रकार खानवा के युद्ध को जीत लेने के पश्चात बाबर की सत्ता को चुनौती देने वाला अब कोई शेष नहीं बचा था। खानवा युद्धों की विजय की अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से बाबर की तुलुगामा पद्धति का बड़ा योगदान था। बाबर ने तोपखाने और अश्वारोहियों का सामंजस्य बहुत ही अच्छी प्रकार से इस युद्ध में प्रयोग किया था। इसके अलावा राणा सांगा का युद्ध भूमि में घायल होना एक निर्णायक मोड़ के रूप में माना जाता है।